नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं मैं। अगर आपके पास आईटी या फिर फार्मा स्टॉक्स हैं तो क्या है ये न्यूज़ और कितना फायदा होगा आप सभी को इस खबर के बाद, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, ये मेरी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं डेली बेस पे ही हमने नया स्टार्ट करा है कि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कहीं ना कहीं, कि जो भी आपके कमेंट्स दिन भर में बहुत सारे आते हैं, बट एक रिक्वेस्ट, जिन पे मैं वीडियोस बना चुका हूं वो स्टॉक का नाम कमेंट मत करना, क्योंकि फिर उसको कवर करने के चक्कर में कोई ऐसा स्टॉक रह जाता है जिसके बारे में एक्चुअल में बात करनी चाहिए। तो ऐसे जो भी स्टॉक्स आने वाले हैं आपके, उस पर मैं बात करूंगा। तो अभी अपने स्टॉक का नाम और अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उस पर बात करूं, ठीक है। लास्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले मैं आप सभी को डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं कि क्या है ये खबर जिससे आईटी और फार्मा को लेकर मैं इतना बुलिश हो रहा हूं। सबसे पहले बता दूं, ये शॉर्ट टर्म में कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस खबर का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको भी न्यूज दूं और आप कल स्टॉक ना चले तो भाई आप तो कह रहे थे बढ़ गया तो गिर गया। तो यहां लॉन्ग टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म की बात है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो आप सभी को पता है अभी G20 की मीटिंग चल रही है, जहां पे बहुत सारे देशों के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बात कर रहे हैं ताकि ऐसा हो सके कि फ्री ट्रेड हो सके। अब क्या है इसका मतलब, इसको समझाता हूं। जब भी हमारे देश में कोई चीज इंपोर्ट होती है या फिर यहां से एक्सपोर्ट होती है तो एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो टैक्स हटाने की तैयारी हो रही है कुछ कंट्रीज के साथ। अब उनमें से एक कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को थम्स अप मिल गया है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब क्या होगा इससे, अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंपोर्ट होगा ना उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और जब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे वो लोग और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से उनके देश में आईटी की कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, जो कि डायरेक्टली आईटी स्टॉक्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है। कुछ यूएस FDA के अप्रूवल्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी इन्हें कुछ रिलीफ मिलेगी फार्मा स्टॉक्स को, तो इससे चलते इनको भी फायदा होगा। यानी कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अभी तक प्रेशर में थे कि भाई प्रॉब्लम चल रही है यूरोप में, यूएस में, वही अब थोड़े दिनों बाद हो सकता है आपके लिए फोकस में आते हुए देखें। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से थम्स अप आ चुका है, बस हमारे देश में अभी बात रह गई है हायर लेवल्स पे। वहां कंप्लीशन होने के बाद कहीं ना कहीं ये FTA का पूरी तरीके से हो जाएगा और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कह रहे हैं, वो डन होगा, जिससे बहुत बड़ा फायदा होगा आईटी कंपनीज को और फार्मा कंपनीज को भी, या फिर वो ऐसी कंपनी जो भी टेक्सटाइल भी कुछ कंपनीज हैं उनको भी फायदा होगा। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है अभी रिसेंटली, वो आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा उन स्टॉक्स को। तो चलिए अभी मैंने आईटी स्टॉक्स की बात करी है क्योंकि यहां पे लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं कुछ आईटी स्टॉक्स के बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं TCS की। तो TCS 3300 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ऐसे लेवल से जहां से रिवर्सल आने की चांसेस ज्यादा है। 3400 तक ऊपर में स्टॉक आ सकता है। जब तक 3420 का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे थोड़ा सा झिझक होगी कि भाई अभी खरीदे ना खरीदे, बट जिसके पास हो वो डेफिनेटली बने रहे। और अगर डिप्स पे मिलता है तो 3200 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी चाहिए 3300 3350 के टारगेट्स के लिए। तो ये होगा TCS पे मेरा व्यू। इन्फोसिस की बात करें, यहाँ अभी बने रहे 1620 तक ऊपर में जा सकता है, और वही कंडीशन इसमें भी है। 1620 के ऊपर बड़ी रैली बनेगी और जो मेरे एक साल के लक्ष्य हैं अराउंड 1750 से 1800 तक के, वो आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे इस स्टॉक में। लेकिन उससे पहले अगर घूमता है तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है और स्टॉक को ये नीचे में 1500 रुपए तक लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, विप्रो के बारे में मैंने आप सभी के साथ एक खबर भी शेयर करी थी कि कल सोसाइटी जनरल ने लगभग 48 लाख शेयर्स परचेस करें, जो कि अमाउंट करते हैं टोटल 186 करोड़ की। तो ये काफी बड़ी बाइंग हुई है और PNB पारिवास आर्टिवेज फंड की तरफ से सेलिंग हुई है। तो ये स्टॉक भी रडार पे, बट ये चार्ट पैटर्न काफी नेगेटिव है। जब तक स्टॉक ऊपर में 412 के लेवल से नहीं निकालता तब तक नेगेटिव है। बाकी यहाँ सपोर्ट भी स्टॉक के नियर बाई है। जब तक
कहने वाली बात है अभी नो ट्रेड जोन में चल रहा है स्टॉक, बट आपको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए स्टॉक को, और यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी लेनी चाहिए। स्टॉक में चार्ट पैटर्न में जो ब्रेकआउट होगा वो 412 रुपीज के ऊपर होगा, उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी तेजी बनेगी ऐसा मुझे लगता है। HCL टेक को लेकर भी काफी लोग आप कहीं ना कहीं क्वेरीज करते हैं, क्योंकि भाई ये एक आउट परफॉर्मर रहा है अपने नंबर्स के बाद। स्टॉक में बताऊं मैं आपको तो 1160 रुपीज तक की रैली दिखती है मुझे चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं इस स्टॉक में, ये 1160 रुपए तक आगे पीछे होकर स्टॉक जाता हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट टेक महिंद्रा के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा में जब तक 1080 रुपए के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे की लेवल्स पे कंसोलिडेट करता रहेगा। एक बार 1080 निकाल दे उसके बाद 1150 रुपए से पहले कोई हर्डल नहीं है, तो 1150 तक आएगा। लॉन्ग टर्म में बाय करने की रिकमेंडेशन है हमारी इस स्टॉक को, क्योंकि LIC भी स्टेक बढ़ा रहा है। स्टॉक 17 के पी पे, एंड आप बाकी IT कंपनीज को देखो लार्ज कैप में तो भाई 19 से नीचे तो कोई भी नहीं मिल रहा आपको, विप्रो भी नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत सस्ता हो गया है। इससे सस्ता आप उम्मीद ही मत करो, तो ये इस हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग भी है। तो यदि मेरी वीडियो होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।